हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ऑप्टिक्स एंड वी आर गोइंग टू स्टडी। क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि पहले तो ये चैप्टर 10 है NCERT में, ठीक है। और आज हम लोग देखने वाले हैं लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, इससे पहले मेरा रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन पे आया है जहाँ पे हम लोगों ने स्नेल्स लॉ कवर किया है, ठीक है। तो वो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ उसको देख लीजिए। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंस एंगल जो है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों आपस में बराबर होते हैं। कब बराबर होते हैं? जब रिफ्लेक्शन का फिनोमेना ऑकर होता है। जब रिफ्लेक्शन होता है तब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम लोग एक प्लेन कंसीडर करेंगे। व्हाट वी आर गोइंग टू कंसीडर? वी आर गोइंग टू कंसीडर अ प्लेन। अब उस प्लेन पे के बैक पे हम लोग क्या करेंगे? एक सिल्वर कोटिंग कर देंगे, ठीक है। बैक पे एक पार्ट लिया हम लोगों ने उस प्लेन का और उसको काट के निकाल लिया और उसके पीछे सिल्वर कोटिंग कर दिया। ओके, नाउ ए रे ऑफ लाइट, एक देख रहे हैं आप यहाँ पे लाइट जो है वो इंसिडेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? लाइट इंसिडेंस हो रहा है। जस्ट सी, एक लाइट जो है इंसिडेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? लाइट आ रहा है, एक लाइट आ रहा है। दिस इज कॉल्ड एज अ इंसिडेंट रे। इसको हम लोग इंसिडेंट रे कहेंगे क्योंकि ये सरफेस पे आ रहा है। देखिए सरफेस पे आ रहा है, सो इट इज अ इंसिडेंट रे। उसके बाद नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड एज अ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। जिस प्लेन पे या जिस सरफेस पे, जिस मिरर पे ये रे इंसिडेंट है, उस मिरर के सरफेस पे ये लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि ये 90 डिग्री बना रहा है। यू कैन सी कि ये 90 डिग्री बना रहा है। तो वो लाइन जो मेरा हो गया ऑरेंज कलर का, दैट इज परपेंडिकुलर टू द मिरर और प्लेन इन विच द मिरर इज प्लेस्ड, ठीक है। अब देखो हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बोलेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होगा। यहां पे ये क्या है? थीटा है। ओके, एवरीवन गॉट इट कि इसको हम लोग थीटा बोलेंगे। नाउ अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? जो एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये होना चाहिए। तो अब क्या होगा? जैसे ही रे इंसिडेंट था, एक रे क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा, रे विल गेट रिफ्लेक्टेड। अब रिफ्लेक्ट कैसे होगा? हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिफ्लेक्टेड रे कहां जाएगा? इस रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन कहां होगा? ये रिफ्लेक्टेड रे जो है किस तरह से, कौन सा डायरेक्शन चुनेगा? ये हमें बताता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बताता है कि मेरा जो रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाएगा, किसके साथ बनाएगा? नॉर्मल के साथ बनाएगा, वो बीटा होगा। तो यहाँ पे थीटा जो हो गया वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और बीटा जो हो गया वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। क्यों बीटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया? चूंकि ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एवरीवन गॉट इट? ठीक है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। प्लीज नोट इट डाउन। आप इसको नोट कर सकते हैं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, अब फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिखिए आप कि एंगल थीटा मस्ट बी इक्वल टू एंगल बीटा। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग अब देखेंगे दूसरा लॉ। दूसरा लॉ क्या बोलता है? तो दूसरा लॉ जो ये बोलता है द रे ऑफ इंसिडेंस, द रे ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी तीनों रे, यानी दोनों रे, यानी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेगा। अगर वो प्लेन बोर्ड का है तो वो बोर्ड ही पे लाई करेगा। ओके, तो दिस इज अ सिल्वर कोटिंग। फिर हम लोग एक मिरर कंसीडर करेंगे। अब ये हो गया मेरा इंसिडेंट रे, ठीक है। ये हो गया मेरा नॉर्मल, ये हो गया इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टेड, ये मेरा हो गया रिफ्लेक्टेड रे और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब तीनों जो लाइन है, यानी कौन सा लाइन? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड जो रे रहेगा, तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेगा। तो ये वाला प्लेन पे लाई करेगा, ठीक है। दिस प्लेन, ये प्लेन जिस प्लेन पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, वो प्लेन जो है ये बोर्ड हो सकता है, ठीक है। तो इसी, मान लो यहां पे हम लोग कंसीडर करते हैं, लेट्स कंसीडर कि यहां पे मेरा जो है एक प्लेन है, ठीक है ना।
मान लो ये बोर्ड एक प्लेन है और यहाँ पे एक मिरर दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ से एक इंसिडेंट रे इस पे इंसिडेंट हुआ और फिर उसके बाद रे जो है वो रिफ्लेक्ट हो गया। तो यहाँ पे ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू थीटा, और ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू बीटा। अब देखो ये जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है ये बोर्ड के प्लेन पे लाई कर रहा है, ठीक है, ये बोर्ड का प्लेन है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तीनों क्या होगा, बोर्ड के ही प्लेन पे लाई करेगा। ऐसा नहीं होगा कि रिफ्लेक्टेड रे आउट ऑफ द बोर्ड चला जाए, बोर्ड के बाहर चला जाए, दिस कैन नॉट हैपन, या इधर आ जाए, दिस कैन नॉट हैपन। ऑलवेज इट विल हैपन कि थीटा मस्ट बी इक्वल टू बीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा ये होगा कि तीनों लाइन जो है या दोनों रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, उसी प्लेन पे लाई करेंगे। किस प्लेन पे लाई करेंगे, जिस पे ये नॉर्मल इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे होगा, उसी पे रिफ्लेक्टेड रे भी लाई करेगा, ठीक है। तो तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, यानी रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे जो है ये एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग यह फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं। द एंगल, द रे ऑफ इंसिडेंस, द रे ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अच्छा, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग देख लिया। व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? एक बार इसको रिटरेट कर देते हैं। इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड एंगल, ओके, एंड दिस इज द प्लेन ऑन विच इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, ठीक है। अगर आप इस तरह का क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो प्लीज ज्वाइन इब्राहिम सर का क्लास जहानाबाद में है और उसका एड्रेस है HP जो पेट्रोल पंप है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सिया बाबू पेट्रोल पंप। तो सिया बाबू पेट्रोल पंप के जस्ट बिहाइंड है इब्राहिम सर एडवांस रिसर्च सेंटर। तो वहां आप आ सकते हैं टू ज्वाइन द ऑफलाइन कोर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, प्लस हम लोग गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए भी प्रिपरेशन करवाते हैं एंड ऑल्सो फॉर वेरियस इंस्टीट्यूशंस लाइक नीट के लिए प्रिपरेशन होता है, IIT JEE के लिए होता है, एंड और आप जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है लाइक स्पेशल क्लास अप्रेंटिस होता है, NDA होता है। सो वी प्रोवाइड द कंप्लीट इन्वायरमेंट फॉर यू टू ग्रो एंड नर्चर योर फ्यूचर अकॉर्डिंग टू योर विश, जो आप चाहते हैं इन योर करियर, ठीक है। तो प्लीज कम एंड ज्वाइन ऑफलाइन क्लास। जो भी जहानाबाद के लड़के हैं दे कैन ज्वाइन वेरी इजली, बहुत ही नज़दीक है, मेन रोड पर है, ठीक है। वन इंडिया मार्ट जो है जस्ट उसके बिसाइड है। ओके, तो लेट्स प्रोसीड, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे रे जो होगा वो आउट ऑफ प्लेन नहीं जा सकता है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ये जो रे है रिफ्लेक्टेड रे, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अगर ऐसा होगा तो फिर अगर मान लो रिफ्लेक्टेड रे बाहर जाता है प्लेन पे तो क्या होगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे जो होगा एंड नॉर्मल जो उस पॉइंट पर होगा, तीनों को एक ही प्लेन पे लाई करना पड़ेगा और वो प्लेन ये वाला प्लेन नहीं होगा। तो इस केस में, इस सिनारियो में जो होगा वो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये पिंक वाले ही प्लेन पे लाई करेगा। ओके ओके, नाउ अब हम लोग कनकेव मिरर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कनकेव मिरर क्या है। तो कनकेव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर विच कन्वर्ज द पैरेलल रेज ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू फोकस। कॉन्केव मिरर क्या करता है कि कोई भी पैरेलल रे आएगा जो इंफिनिटी से आएगा, ऑफ कोर्स कोई भी रे इंफिनिटी से आएगा तो इट विल बी अ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अभी प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है हम लोग देखेंगे। तो उसको क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा फोकस पे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक स्फीयर कंसीडर करते हैं, ठीक है। एक स्फीयर हम लोगों ने कंसीडर किया। अब उस स्फीयर से का जो आउटर सरफेस है वो क्या है, कॉन्वेक्स है। आउटर सरफेस कॉन्वेक्स है और इनर सरफेस क्या है, इट इज अ कॉनकेव। अब हम लोग क्या करेंगे कि लेट्स एज्यूम कि ये जो है स्फीयर का रेडियस है और ये भी स्फीयर का रेडियस है और ये स्फीयर का सेंटर है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पे एक हम लोग देखो क्या कर रहे हैं, इस स्फीयर से काट के हम लोग एक पोर्शन निकाल ले रहे हैं। तो ये चांद जैसा हो गया। अब इसका जो आउटर सरफेस होगा दैट विल बी कॉन्वेक्स और इनर सरफेस जो होगा दैट विल बी कॉनकेव।
अब हम लोग क्या करेंगे कि जो बैक साइड है यानी कॉन्वेक्स साइड जो है उसको हम लोग सिल्वर कोटिंग कर देंगे और पेंट कर देंगे, ठीक है, ताकि मेरा अंदर वाला पार्ट यानी कॉनकेव पार्ट रिफ्लेक्टिंग हो जाए। यहां पे चूंकि रिफ्लेक्टिंग पार्ट अंदर वाला पार्ट है कॉनकेव, तो हम लोग इसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर। मिरर हो गया, क्यों मिरर हो गया? क्योंकि वन साइड रिफ्लेक्टिंग हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हम लोगों ने बैक साइड में सिल्वर कोटिंग कर दिया। किस साइड में किया? तो कॉन्वेक्स साइड में किया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये कॉन्वर्जिंग कॉनकेव मिरर हो गया। कॉन्वर्जिंग हो गया कॉनकेव मिरर, यानी कॉन्वर्जिंग इसको हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पैरेलल रेस को कन्वर्ज कर देगा। कहां पे कर देगा? फोकस पे। तो मान लो ये इसका एपर्चर का सेंटर हुआ, ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देंगे पोल। लेट्स एज्यूम दैट दिस इज अ पोल। अच्छा, थिकनेस जो है हम लोग ये एज्यूम करेंगे, जो थिकनेस है इस कॉनकेव मिरर का ये काफी कम है, ठीक है ना, काफी कम है। तो अप्रोक्सीमेटली पोल जो है वो सेंटर ही पे हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। और ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर जो स्फेयर से ये कार्व्ड आउट है, जिस स्फेयर से काट के निकाला गया है, उस स्फेयर का सेंटर है। तो दिस इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन ज्वाइन करेगा दैट विल बी कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। और जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर, लाइन या रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हिट, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हम लोग उसको ड्रॉ करें कॉनकेव मिरर पे, तो क्या होगा? वो कॉनकेव मिरर पे परपेंडिकुलर होगा। ये बहुत जरूरी है, टेंजेंट प्रॉपर्टी से आता है। हमें पता है कि रेडियस जो होता है किसी भी सर्किल का, अगर हम लोग सेंटर से उसको सर्किल पे ड्रॉ करते हैं तो सर्किल के टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हम लोग यहां पे कॉनकेव मिरर के सरफेस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा ये वाला लाइन। कौन लाइन? जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, ये वाला ब्लू वाला लाइन, ठीक है। तो इसलिए ये जो है वो परपेंडिकुलर होगा ऑलवेज, ठीक है। और अगर कोई इंसिडेंट रे इस पे जाएगा तो एग्जैक्टली वो क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर कोई भी रे, अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है तो कोई भी रे अगर परपेंडिकुलर हिट करता है कॉनकेव मिरर को तो वो रिफ्लेक्ट बैक होगा, है ना। तुम वॉल पे परपेंडिकुलर हिट करो तो बॉल एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट बैक होगा, है ना, परपेंडिकुलर। अगर तुम किसी एंगल से हिट करते हो वॉल पे तो क्या होगा? तो वो जिस एंगल पे हिट करोगे उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा। तो यहां पे परपेंडिकुलरली हम लोग हिट कर रहे हैं रे को, तो एग्जैक्टली वो रिफ्लेक्ट बैक होगा। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास करेगा तो वो रिफ्लेक्ट बैक होके भी सेंटर ऑफ कर्वेचर ही से पास करेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ओके। तो ये नॉर्मल टू द कन्वर्जिंग मिरर ये लाइन है। और देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में ही फोकस होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में ही फोकस होगा। तो हम लोग कह सकते हैं फोकस इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ सीपी। सीपी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन ज्वाइन करता है उसका मिड पॉइंट पे ही क्या होगा? फोकस लाई करेगा। अच्छा, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस दैट विल बी कॉल्ड एज द फोकल लेंथ, ठीक है। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ जो हो जाएगा दैट विल बी हाफ ऑफ सीपी। सीपी का हाफ हो जाएगा, ठीक है। ये लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग एक ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे कंसीडर कर रहे हैं। मेरा एक ऑब्जेक्ट जो ए बी ऑब्जेक्ट है दैट इज प्लेस्ड एट द इन्फिनिटी। अब क्या होगा? उसमें से एक रे जो है वो इंसिडेंट हो रहा है। ऑफ कोर्स अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर होगा तो उस पर रे अगर आ रहा है तो क्या होगा? वो पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। और कोई भी रे जो इन्फिनिटी से इंसिडेंट होगा, कहां पे इंसिडेंट होगा? कॉनकेव सरफेस पे, तो वो क्या होगा? नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर होगा टू दी कॉनकेव। परपेंडिकुलर नहीं होगा, सॉरी, जो रे इंफिनिटी से आ रहा है वो क्या होगा? वो पैरेलल होगा किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। एवरीवन गॉट इट? अब जो भी रे पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो कन्वर्ज हो जाएगा कहां पे? फोकस में। यही मेरा पहला लॉ है। क्या है? कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड कॉन्वर्जिंग मिरर which converge the parallel rays of light coming from infinity to focus F. Please note it down. ये प्रॉपर्टी कि कोई भी पैरेलल रे जो इन्फिनिटी से आएगा वो फॉल करेगा कॉनकेव मिरर पे तो वो उसको कन्वर्ज कर देगा, यानी उसको कन्वर्ज कर देगा और पास करेगा वो रे कहां पे? फोकस से। कन्वर्ज का मतलब एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देना। तो देखो दूसरा मान लो, दूसरा रे, अच्छा यहां पे भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो ये इंसिडेंट रे हो गया, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और वो हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पे फॉलो होगा। अब देखते हैं हम लोग दूसरा रे आ रहा है एंड इट विल ऑल्सो
कॉन्वर्ज टू दी फोकस। तीसरा रे आएगा, इंसिडेंट हुआ, इट विल ऑल्सो कन्वर्ज टू फोकस। चौथा रे आएगा, इट विल ऑल्सो कन्वर्ज टू फोकस। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है विच यू हैव टू अंडरस्टैंड के पैरेलल रेज ऑलवेज कन्वर्ज एट द फोकस। और इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है, सोलर कुकर में हम लोग यूज कर सकते हैं। फोकस पे अगर एक मेटल रख दें तो काफी वो हीटअप होगा और हम लोग खाना बना सकते हैं। तो हम लोग सोलर कुकर जो एप्लीकेशन है इसका, वो हम लोग देखेंगे कि हाउ वी कैन मेक सोलर कुकर। बट यहाँ पे सोलर कुकर के बिहाइंड द प्रिंसिपल यही है, कॉन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, अब हम लोग डिफरेंट सिनारियोज जो हम लोगों ने देखा था उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। यहाँ पे है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, जो भी लॉ यहाँ पे होगा ये हम लोग रिकैप कर रहे हैं, जस्ट अ रिकैप फॉर यू। और इसको आपको याद रखना है ये प्रॉपर्टी को। ठीक है, अच्छा अब हम लोग देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, विच डाइवर्जेस द पैरेलल रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू फोकस। अब एक प्रिंसिपल एक्सिस दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पर देखो हम लोगों ने क्या किया, कॉन्केव पार्ट को जो है उस पर सिल्वर कोटिंग कर दी और उसको पेंट कर दिया। तो अब रिफ्लेक्टिंग पार्ट मेरा क्या बन गया, मेरा रिफ्लेक्टिंग पार्ट कन्वेक्स वाला पार्ट बन गया। कन्वेक्स पार्ट जो है दैट बिकेम माय रिफ्लेक्टिंग पार्ट। ओके, कॉन्वेक्स पार्ट जो है वो मेरा रिफ्लेक्टिंग पार्ट बन गया। ठीक है, अब ये बात याद रखो कि ये जो स्फेयर दिया हुआ है वो एक कंप्लीट स्फेयर होगा, तो वो स्फेयर क्लोज होगा। तो अब बताओ कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पे लाई करेगा, ऑफ कोर्स राइट साइड पे लाई करेगा। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि ये मेरा पोल हो गया और ये मेरा फोकस हो गया और ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। याद रखना कि हमें एक कंप्लीट स्फेयर बनाना है। अगर हम लोग एक कंप्लीट स्फेयर बना लें तो उसका वो किस साइड बनेगा, वो हमारे राइट साइड बन रहा है, तुम्हारे राइट साइड बनेगा। ठीक है, तो तुम्हारे जो राइट साइड बनेगा, तो इसलिए हम लोगों ने इस टाइम जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को दिखाया वो राइट साइड बना दिखाया और फोकस भी राइट साइड बनेगा। अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है, अब खुद देखो ये सरफेस उथला हुआ लग रहा है ना, तो अगर तुम इसमें मान लो बॉल फेंकोगे, क्योंकि हमें पता है लाइट इज ऑल्सो अ पार्टिकल लाइक अ बॉल, तो अगर हम लोग इसमें एक बॉल थ्रो करते हैं तो वो कैसे बिहेव करेगा। तो यहाँ पे क्या, और एक पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, और ये क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगा। इट विल नॉट कन्वर्ज, क्योंकि सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स है, उथला हुआ सरफेस है, तो इट विल डाइवर्ज द लाइट, एक पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं करेगा। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे नॉर्मल, अगर एक फोकस, ये लाइन जो है फोकस से क्रॉस कर रहा है और ये लाइन जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस कर रहा है, तो ये लाइन जो होगा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करेगा, ये कितना एंगल बनाएगा विद द टेंजेंट टू द कन्वेक्स मिरर। जो कन्वेक्स मिरर पे अगर टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर देते हैं तो उसके साथ कितना एंगल बनाएगा, ऑफ कोर्स 90 डिग्री बनाएगा, है ना। तो ये नॉर्मल हो गया, जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस कर रहा है दैट इज नॉर्मल। अब देखोगे इस नॉर्मल के साथ ये जो होगा इंसिडेंट एंगल होगा, क्योंकि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का है, और ये जो हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड एंगल के बीच का एंगल है। उसी तरह से हर बार ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा, हर केस में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। अब देखो अगर एक इंसिडेंट रे है, फिर वो क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगा, और यहां पर भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। फिर तीसरा इंसिडेंट, अच्छा ये जो प्रिंसिपल एक्सिस से जो इंसिडेंट रे जाएगा वो रिफ्लेक्ट बैक होगा। क्यों, क्योंकि वो नॉर्मली फॉल कर रहा है टू द सरफेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। उसके बाद फिर ये इंसिडेंट रे जाएगा, फिर डाइवर्ज हो जाएगा। याद रखना हर केस में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, रिफ्लेक्ट बैक। ठीक है, अच्छा अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जितना भी रे है ये तो डाइवर्ज हो गया, लेकिन अगर इस रे को अगर हम लोग इन्फिनिटी कहीं से खड़े होकर देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि ये रे जो है वो पीछे से आ रहा है, यानी पीछे से आ रहा है, यानी इन्फिनिटी का जो ऑब्जेक्ट जो एट इन्फिनिटी है, हमें ऐसा लगेगा कि उसका इमेज मिरर के पीछे बन रहा है। यानी कहां पे बनेगा, ऐसा लगेगा कि फोकस पे बनेगा। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग रिफ्लेक्टेड रे को बैकवर्ड ट्रेस कर दें, क्या करें, बैकवर्ड अगर ट्रेस कर दें रिफ्लेक्टेड रे को, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये रिफ्लेक्टेड रे फोकस से ही आ रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि रिफ्लेक्टेड रे फोकस से आ रहा है। तो हमें ऐसा लगेगा कि जो इमेज का जो फॉर्मेशन है वो फोकस पे है, लेकिन ये रियल इमेज का फॉर्मेशन नहीं है, ये वर्चुअल इमेज है, क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है रिफ्लेक्टेड रे का। अगर रिफ्लेक्टेड रे को हम लोग बैकवर्ड ट्रेस कर दें इस तरह से, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये जो है वो कहां से आ रहा है, देखो ये रिफ्लेक्टेड रे है ना, अगर बैकवर्ड ट्रेस करें तो हमें ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रहा है। उसी तरह से दूसरा रे भी कंसीडर करें तो फोकस से आ रहा है, तो ये दो रे हमें ऐसा लगेगा कि फोकस से ही आ रहा है
है ना। तो ये जो है इमेज जो बनेगा कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा एंड इट विल नॉट बी अ रियल इमेज। ये रियल इमेज नहीं होगा, ये वर्चुअल इमेज होगा। इसका पूरा कंडीशन जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ऑल कंडीशंस वी विल स्टडी इन द कमिंग क्लास। तो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इब्राहिम सर एडवांस रिसर्च सेंटर, बिहाइंड सिया बाबू पेट्रोल पंप, पटना गया रोड, जहानाबाद। और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ओके। और बहुत जल्दी वी आर कमिंग विथ more and more classes for mathematics, biochemistry for your class 10 and class 12 examination. Further all class जितने भी क्लास हैं, है ना, वो ऑफलाइन क्लास ऑलरेडी चल रहे हैं, तो यू कैन कम एंड ज्वाइन, और स्पेशल बैचेस भी शुरू होने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच।